previous video we have discussed about insecure attachment styles and its first subpart, that was anxious attachment styles. Okay, so in this video we'll be talking about the second subpart, that is fearful avoidant. So before starting on to the topic, I came through another thing, that is कि सिर्फ तुम पेरेंट्स के हॉट कोल्ड लव से इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स नहीं डेवलप करते हो, बट अगर तुम अपने आप को टीन रिलेशनशिप्स में या फिर अर्ली रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व करते हो और एनी विच वे दैट डजेंट गो वेल, तो भी तुम इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स लेकर ग्रो करोगे. सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक, दैट इज फियरफुल अवॉइडेंट. देखो, फियरफुल अवॉइडेंट में जो सबसे पहला तुम्हारा कोर कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज पहला क्रेविंग वर्सेस फियरिंग इंटीमेसी. दैट मीन्स कि एक तरफ तो तुम्हें इमोशनल क्लोजनेस चाहिए, ठीक है, तुम उसके लिए क्रेव कर रहे हो, बट ऑन द सेम हैंड तुम क्या करोगे, उस क्लोजनेस से डरोगे. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. So you will have two components. The first component is anxious component. It comes from the hot side. That means जब तुम्हारी feelings को validate किया जा रहा था उस वाले पार्ट से, तो तुम इमोशनल क्लोजनेस क्रेव करोगे फर्स्ट थिंग, और वो भी रैपिड. इट इज़ अबाउट कि तुम जल्दी से जल्दी वो इमोशनल क्लोजनेस अटेन करने की कोशिश करोगे. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज अवॉइडेंट कंपोनेंट दैट कम्स फ्रॉम द कोल्ड पार्ट. देखो, यहाँ पे क्या होगा कि तुम बहुत ज़्यादा फियर करोगे इंटीमेसी को लेके, तुम इमोशनल कनेक्शन को लेके फियर करोगे, तुम बहुत ज़्यादा इंटेंसली एंशियस रहोगे कि तुम अगर रिलेशनशिप में जाओगे तो तुम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दोगे. नाउ इट विल बी ऑल अबाउट इनगल्फमेंट. ऐसा तुम्हें लगेगा कि वो रिलेशनशिप, वो पार्टनर पूरा का पूरा तुम्हें इनगल्फ कर लेगा. इनगल्फ करना मतलब क्या, कि लूजिंग योर सेंस ऑफ सेल्फ. तुम्हें खुद की पर्सनैलिटी, ऐसा लगेगा कि मेरी पर्सनैलिटी चली जाएगी, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो तुम इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एंशियस रहोगे हमेशा. ओके, तुम्हें उस रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील होगा, ठीक है. या तो ये तुम इमेजिन करोगे तब भी तुम्हें ऐसी फीलिंग आ सकती है, या तो तुम अगर किसी रिलेशनशिप में हो तब भी तुम्हें ऐसी फीलिंग आ सकती है. नाउ यू विल ऑल्सो बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अबैंडन्ड. दैट मीन्स कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, टू बी रिजेक्टेड. जैसे होता है ना कि तुम्हें रिलेशनशिप में कोई लेट डाउन कर देगा, तब तुम क्या करोगे, हाउ विल यू हैंडल दैट. तो वो सारी चीज़ें तुमको बहुत ज़्यादा एंशियस बना देंगी. So the core belief about self is that I am worthy of love. और दूसरों के बारे में core belief क्या बन जाता है, that others hurt you, others are hurtful, उनके actions तुमको hurt करेंगे, they'll let you down, all sort of these things. Okay, so now let's understand ये hot cold love से आखिर develop कैसे करती है. See, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें वैलिडेट कर रहे हैं, जब तुम्हें वो वार्म लव मिल रहा है, हॉट लव मिल रहा है, तब तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग को ये समझ में आता है कि हाँ, सर्वाइवल के लिए पेरेंट्स की प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस और क्लोजनेस ज़रूरी होती है सर्वाइवल के लिए. और उससे तुम क्या करोगे, तुम्हारा वो जो एंशियस पार्ट है वो डेवलप होगा, दैट इज़ यू विल क्रेव फॉर इमोशनल क्लोजनेस. पर चीज़ें खराब कहाँ होती है, जब तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारा जो प्राइमरी केयर गिवर है वो क्या करता है कि अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बिकम अनअवेलेबल. तुम्हारी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दे सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज योर फीलिंग्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तब तुम अवॉइडेंट पार्ट को डेवलप करते हो. जब तुम्हारे पेरेंट्स खुद को इमोशनली विड्रॉ करेंगे तब तुम क्या करोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो तुम्हारा प्लेस ऑफ सेफ्टी था वो अब प्लेस ऑफ डेंजर बन चुका है. तो तुम खुद को प्रोटेक्ट करोगे, तुम उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को, उस बॉन्ड को अवॉइड करोगे. ओके, सो दिस लीव्स यू विद अ कॉम्प्लिकेशन कि तुम कभी भी एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे अपने नीड्स को मीट करने के लिए, बिकॉज तुमने वो इनकंसिस्टेंट पैटर्न देखा है. तो तुम नहीं समझ पाओगे कि जो तुम्हें चाहिए, लाइक तुम्हें कभी इमोशनल क्लोजनेस चाहिए बट तुम इंटीमेसी को भी फियर करते हो, तुम्हें इनगल्फमेंट से भी डर लगता है, तो तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारी नीड्स को मीट करने के लिए तुम्हारे पास क्या रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है. एंड ऑल्सो दिस क्रिएट्स अ सेंस
और दिस क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ फ्राइट विदाउट सोल्यूशन. ओके, लाइक तुम हमेशा एंशियस रहोगे बट उसका रियलिस्टिक सॉल्यूशन तुम्हारे पास नहीं होगा. So the adult behavior you will take up is pull and push dynamics. Now let's understand it a little better. So what is pull? Now pull is the anxious part. ओके जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट होगे रिलेशनशिप में. ओके तुम्हें रैपिड इमोशनल क्लोजनेस चाहिए होगी. देन यू विल आइडियलाइज योर पार्टनर. ओके नाउ द टर्न कम्स. यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, लाइक सॉर्ट ऑफ चलेंगी, बट टर्न कहाँ पे आता है? एज द रिलेशनशिप डीपेंस और अ जेन्युइन अटेम्प्ट फ्रॉम योर पार्टनर फॉर इंटिमेसी या क्लोजनेस दैट विल ट्रिगर योर अवॉइडेंट पार्ट. ओके बिकॉज यू नो जब ये हॉट पार्ट आता है तो कोल्ड पार्ट भी आता है, जैसा तुमने एक्सपीरियंस किया है. नाउ कम्स द पुश दैट इज अवॉइडेंट पार्ट. तुम क्या करोगे? तुम अपने रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करोगे. यू नो तुम अपने पार्टनर को पॉइंट आउट करोगे उसके फ्लॉज के लिए, जो कि उतनी भी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बट तुम छोटी छोटी चीज़ों को यू विल पॉइंट आउट कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में अच्छी नहीं है, ख़राब है. ओके तुम अपने रिलेशनशिप को सेल्फ सैबोटाज करोगे. दैट इज सेल्फ सैबोटाज मीन्स कि तुम खुद अपने रिलेशनशिप में फ्लॉज कॉन्फ्लिक्ट्स ढूंढ के खुद को इमोशनली डिस्टेंट करने की कोशिश करोगे. तुम अपने आप को थोड़ा इमोशनली विड्रॉ करोगे अपने पार्टनर से, अपने बॉन्ड से. So this is push. Next is relief and regret. As you have withdrawn yourself emotionally from the relationship and the person, तो तुम्हारा fear of abandonment वापस आएगा. तुम वापस से emotional closeness को crave करोगे और तुम्हें regret होगा कि तुमने क्यों अगले इंसान को दूर भेज दिया. सो क्योंकि तुम इमोशनल क्लोजनेस को क्रेव कर रहे हो, तो तुम्हारा ये जो साइकिल है दैट कंटिन्यूज. दैट मीन्स अगेन यू विल पुल द अदर पर्सन, क्योंकि तुम लोनली फील कर रहे हो, यू आर रिग्रेटिंग पुशिंग दैट पर्सन अवे. देन कम्स द टर्न पार्ट. एज द रिलेशनशिप डीपेंस, तुम्हारा वो जो फियर ऑफ कमिटमेंट है, इंटीमेसी है, वो वापस आता है. तुम अगेन उस इंसान को पुश करते हो, इमोशनली खुद को विड्रॉ करते हो. फिर से रिलीफ और रिग्रेट वाला पार्ट आता है एंड दैट जस्ट कंटिन्यूज. फियरफुल अवॉइडेंट के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डील करेंगे. सो विद दिस आई एम पुटिंग एंड टू दिस वीडियो. साइनिंग ऑफ विद अपना ख्याल रखो.